आजकल लड़कियां तो ऐसे करते हैं, आपको तो पता ही नहीं। अरे बहुत ईजी था, इंग्लिश तो एकदम ऐसा भी था चाहिए, 2 नहीं 4 करोड़ ऐसा चाहिए। थे यू नो नाउ टू इजी पेपर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रुक जा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे आप सभी पता है कि 24 अगस्त को मेरा एग्जामिनेशन था जबलपुर में IPS PO का प्रीलिम्स, जो कि मेरे शहर से अप्रॉक्स 220-230 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रखता है ना। तो मैं उसी पूरी जर्नी को आज कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, और साथ ही हम बात करेंगे मेरे अटेम्प्ट्स की, मेरी शिफ्ट कैसी रही, मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं, और मुझे क्या लगता है कि एग्जामिनेशन निकलेगा कि नहीं, उन चीज़ों में बात करेंगे। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं बात करने के लिए। अगर आपने ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो आपको उस ट्रेन का एटमॉस्फेयर पता होगा कि भाई वहाँ क्या क्या डिस्कशंस होती हैं, हम उसको भी चर्चा करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जब का एग्जामिनेशन आपका ओवर हो जाता है, तो जो थोड़ा सा डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम एलोकेट किए जाते हैं। तो अप्रॉक्स 30 मिनट्स आपको वहाँ पे सिटिंग रखनी पड़ती है ना। तो उस 30 मिनट की सिटिंग में भी अगर आपके अगल बगल कन्याएं हैं और एक हाथ 2 लड़के फंस गए, तो भाई उनकी चर्चाएं सुनोगे ना कि अटेम्प्ट्स इतनी ये वो यू नो ना टू इजी करके आपके यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है कि भाई यहाँ मेरे लिए देखिए 50 नहीं हो पा रहे, ये 90 की बात कर रहे हैं ना, तो हम उन पर भी चर्चाएं करेंगे। तो इस जर्नी की शुरुआत होती है रात के 11:30 बजे। हमारी ट्रेन जो थी वो 12:30 बजे थी। तो सबसे पहले हम इस घर से निकलते हैं स्टेशन के लिए। स्टेशन पहुंचने के बाद भाई मैं स्टेशन पर टहल रहा था कि मेरे बचपन के कुछ दोस्त ये मेरे साथ जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी, वो होता ना कि क्या बोलते हैं उसको, LKG UKG से ना मेरा वो एक फ्रेंड मिलता है, और उनके साथ मेरे कुछ और स्कूल के फ्रेंड्स मिलते हैं। मेन TC आ रहा है इधर अरे वाह, मेरा बैग देखना, आप देखिएगा भैया। ये मनहूस आजा फोटो खींच लेते हैं एक तो कैमरे में। ये सारे लोग भाई मथुरा वृंदावन घूमने जा रहे थे, है ना। इनकी ट्रेन मुझसे 10 मिनट पहले की थी, तो ये मुझे टकराते हैं। और इतने लंबे अरसे के बाद भाई तक अप्रॉक्स मान के चलो 5-7 साल हो गए हैं। हमारा मिलना जुलना तो हो नहीं था, तो भाई इतने टाइम बाद मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था भाई। ये सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं भाई, ये सारे के सारे 5 के 5 कोल माइंस में पोस्टेड हैं। ये सारे वर्किंग है, अप्रॉक्स 2-3 साल हो गए इनकी जॉब लगे, ये वहाँ वर्किंग है ना। इसमें कुछ तेलंगाना में और कुछ CG वगैरह की कोल माइंस में वर्किंग है। इनसे मिला भाई, ये सारे घूमने जा रहे थे। अब टाइम तो बहुत था नहीं यार, क्योंकि अप्रॉक्स 12 बजे मैं पहुंचा, और 12:20 के आसपास में इनकी ट्रेन थी, और 12:25 से 30 मिनट में मेरी ट्रेन थी ना। इनकी ट्रेन तो बस अनाउंस हो ही गई थी आने के लिए। तो वो छोटे से कॉन्वर्सेशन 10-15 मिनट, भाई कौन क्या कर रहा है, कैसे हो, कहाँ थे अभी तक, तो भाई मस्त लगा मुझे तो बात करके अपने फ्रेंड सर्कल से कि यार बताओ, हम लाइफ में इतना आगे आ चुके हैं कि एक वो टाइम था जब हम 9, 10, 11, 12 में थे भाई, कॉलेज में थे, और आज सब कुछ कंप्लीट हो गया भाई। इतना आगे आ चुके हैं कि बचपन तो भाई कहीं मर ही गया, ठीक है। लेकिन देखते देखते हम लाइफ में इतना आगे आ चुके हैं यार कि हमें एहसास नहीं होता यार हम इतने बड़े हो गए कि खैर जैसे तैसे करके 10-15 मिनट की इनसे बातें हुई। जैसे ही थोड़ा सा मन लगा हुआ था वैसे इनकी ट्रेन आ गई। तो इनको सी ऑफ करके हम स्टेशन में बैठे। देन हमारी ट्रेन नहीं, हम अपनी ट्रेन में बैठे भाई। हम सुबह मॉर्निंग में अप्रॉक्स 4:30-5 के आसपास जबलपुर। मस्त बारिश हो रही थी भाई, बेहतरीन बारिश थी, एकदम खतरनाक बारिश हो रही थी। एग्जामिनेशन था 8 बजे से, हम पहुंचे लगभग 4:30-5 बजे जबलपुर। 3 घंटे स्टेशन में ही बिताए, ट्रेन देखी, चाय पिया, यहाँ वहाँ। तो बात करते हैं ना मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स की। तो मेरे ओवरऑल जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वो रहे 55 ना, 20 रीजनिंग में है और 18 कॉन्ट में, 17 इंग्लिश में। ये मेरे कुछ अटेम्प्ट्स रहे। ये अप्रॉक्स 60-65 होते यार तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता, पर अब क्या ही बोली, जो है भाई यही है। इतने अटेम्प्ट्स मेरे ओवरऑल रहे हैं, और जो मेरी शिफ्ट रही है वो रही 24 अगस्त की पहली शिफ्ट। तो मेरे तो 55 अटेम्प्ट्स ही हो पाए यार। अब इंग्लिश थोड़ा और अच्छी हो सकती थी, है ना। इंग्लिश में अगर 20-22 के आसपास होते, काउंट में 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो जाते, रीजनिंग में अगर 2-4 और, तो ये अटेम्प्ट 65 तक चले जाते। पर जो है यार सामने मेरे अटेम्प्ट ओवरऑल 55 ही रहे हैं। मेरी 24 अगस्त की पहली शिफ्ट थी। आप लोगों के क्या अटेम्प्ट रहे, आप लोग मुझे वो कमेंट में बता देना।
मेरे तो बस इतने अटेम्प्ट्स ही रहे हैं, है ना। तो लाइक अब एग्जामिनेशन तो हो गया, जैसा गया गया, जो है सामने। क्वालिफाई होगा नहीं होगा देखा जाएगा, क्या ही कर सकते हैं ना। अब बात करें सिर्फ एनालिसिस की, तो देखो यार ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके लिए एग्जामिनेशन कैसे था, ठीक है, आपका डे कैसा था, आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे किए। लाइक वहीं पे मैंने कईयों के मुँह से 70-75 भी सुना हुआ है और कईयों के मुँह से मैंने 40-45 भी सुना हुआ है ना। तो यहाँ पे ये कह पाना कि सिर्फ टफ थी कि इजी, वो सिर्फ कहने वाली बात है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपसे बन गए वो इजी थे, जो आपसे नहीं बना वो टफ है। तो टफ और इजी का कॉन्सेप्ट बस यही बीच, ये जो लाइन होती है ना कि बन गए और नहीं बना के बीच में ही वो टफ और इजी कहीं पे फ्लक्चुएट करते हैं आपस में। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा टफ थे कि इजी थे। तो मेरा तो ओवरऑल भाई एग्जामिनेशन कुछ ऐसे रहा, मेरे 55 अटेम्प्ट नहीं है। अब यहाँ पास से भाई थोड़ी सी किस्मत वाली बात है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा, वरना भैया घर बैठो, है ना। तो देखा जाएगा। एग्जामिनेशन के बाद थोड़ा देर हम वहीं कॉलेज में हम घूमा भाई, अब क्या ही करते हैं यार, ट्रेन तो हमारी 1 बजे थी, तो वहीं घूमा उन्हीं भाई के साथ, दिन घूमते भागते हम अपने घर को आ गए। टेंशन मतलब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। कौन सा चैनल है भाई। अरे यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रुक जा, ये सिलेक्टेड है आरआरबी में, इसलिए फालतू की बकवास कर रहा है। इसके चेहरे की जो मुस्कान है ना, इसलिए क्योंकि भाई ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जैसे अभी देखो मेरे अटेम्प्ट्स। हाँ ठीक है, ये सिर्फ कंपटीशन रेस करने आए और कुछ नहीं। तो फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो गई भाई IBPS PO की, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन था। ओवरऑल अटेम्प्ट वगैरह सब कुछ घर में, फिलहाल तो बस अब यहाँ से घर जाया जा रहा है। और ये जो मुस्कुरा रहा है इसलिए भाई क्योंकि इस भाई की ऑलरेडी सैलरी आ रही है, तो इसको फर्क पड़ नहीं रहा है कि भाई पेपर कैसा जाएगा ठीक नहीं जाएगा। तो मैं तो पोस्टेड हुई, मेरी सिटी के ही हैं भाई साहब ये। कोई बात, नंबर मैंने ले लिया, कोटा इसको नंबर दे दूँगा, अकाउंट नंबर, पैसे भेजते रहेगा। दे दो, भेजते रहूँगा। ये भाई साहब सिर्फ कंपटीशन रेस करने आए हुए हैं ना, तो इनका तो ठीक ही है। और भी एग्जाम्स इन्होंने दे रखे हैं, तो देखिए फिलहाल तो जो है सही है, ये ठीक है। मुस्कुराते रहो बट अरे अच्छे लग, अरे अपन अच्छे हैं भाई, बस नौकरी नहीं लग, अरे तेरी तो लग गई, मेरी नहीं लग रही है, ठीक है। अरे लग जाएगी, मेरी भी लग जाएगी भाई। तो ऐसे विला मैं भी खरीद लूँगा, ऐसा विला, 2 नहीं 4 करोड़ चाहिए। 2 तू देगा, 2 मैं दूंगा, है ना। जॉब लगने के बाद इसको खरीदूंगा मैं, और घर के बाहर ऐसे ही 2 गाड़ियाँ खड़ी होंगी मस्त, ठीक है। बस एक बार जॉब लग जाए, ये विला देख रहे हो तुम, बस एक बार ये पेपर निकल जाए, जॉब लगी कि 2 मंथ का ट्रेनिंग वेनिंग सब निपटाने के बाद सबसे पहले 2 करोड़ रुपए का लोन। अरे प्रोविजनल पीरियड में लोन नहीं देता, 1 रुपया भी नहीं देता है। क्या प्रोविजनल पीरियड में ब्रांच वालों ने 1 रुपया भी नहीं देते। ये 1 साल की प्रोविजनल पीरियड होती है, उस 1 साल के बाद फिर मिल जाएगा। हाँ 1 साल के बाद मिल जाएगा। हाँ तो ठीक है, 1 साल का प्रोविजनली पीरियड काटने के बाद, मतलब अरे जैसे तो काट लेंगे यार, मतलब बेरोजगारी में जब 25 साल कट गए हैं तो 1 साल और कौन सी बड़ी बात होगी, जब उसे आपको हर महीने की सैलरी मिल रही है। अरे मिलेगी 1 लाख की सैलरी, उसमें क्या, ठीक है। तो उसके बाद 2 करोड़ का लोन, मतलब होम लोन, कार लोन, मैरिज लोन, सब निकलवा के भाई जिंदगी लोन में, और ऐसे 2 करोड़ का विला बनाना है। जाके शादी कर ले, बच्चा पैदा कर। खुद नहीं कर रहा है ना, मुझे बोल रहा है जाके शादी कर ले, बच्चा पैदा कर 4-5। हाँ भाई, हाँ लेकिन तो अभी मतलब अभी नहीं भाई, अभी नहीं, चाय की बात मैं आ जाऊँगा तेरे पास, ठीक है, टेंशन नहीं। वही तो बोल रहा हूँ, अच्छी बीवी देख ले, कहाँ से भी मिलेगी वहीं से। जॉब तुम्हारी है, बीवी मुझे मिलेगी, है ना। अरे भाई मेरी जॉब होती तो मतलब शादी कर चुका होता। ये भाई शादी अभी बोला मैं 3 साल नहीं करूँगा, 5 साल का 20-30 को करूँगा, 30 की एज में। देख लो भाई लड़का ये है, डिटेल्स में डाल दूंगा, आ जाना देख लो, ब्रांच में अच्छा कमा लड़का, कमाऊ है। अगर कोई पसंद करने वाली तो देख लो, आ जाओ यार, मेरा दिल तो बच्चा है जी। तो फिर अब चाय हो जाए यार, 1 कप चाय, फिर यहाँ से निकलेंगे हम स्टेशन के लिए। भाई आएंगे रात को वापस, हमारी सिटी के हैं, तो अब ये आ जाएँ लौटें, फिर इनकी छुट्टी के दिन इनसे मुलाकात होगी और मज़ा करेंगे। हाँ, पैसे का दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि पैसा मिल रहा है। अंधा पैसा है, अंधा पैसा है। तो कुछ ऐसी रही मेरी जर्नी एग्जामिनेशंस की, है ना। इस जर्नी के बीच में 2 स्टोरीज हैं, एक ट्रेन की, एक एग्जामिनेशन हॉल। उन दोनों स्टोरीज को मैं सोच रहा हूँ, लाइक ये चाहे सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ाई लिखाई से जरूरी है ना, एग्जामिनेशंस हो गई, पढ़ाई हो गई, वो तो ठीक ही है, साथ साथ में भाई मैं अपनी लाइफ की स्टोरी को भी शेयर करूँगा। तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा उन दोनों स्टोरीज को ऐड करते हुए कि भाई ट्रेन में अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है तो आपको पता होगा भाई कि क्या हाल रहते हैं।
एग्जामिनेशन हॉल में आपने भी ये चीज़ देखी होगी, आप एग्जामिनेशन ओवर हो जाता है तो भाई वहाँ पे क्या क्या चर्चाएं होती हैं कि मेरे इतना अटेम्प्ट थे, यू नो नाउ टू इजी पेपर इट इज लाइक अ केक वॉक है ना, लाइक खासकर लड़कियाँ तो ऐसे करके आपको तो पता ही ना, अरे बहुत ईजी था। यू इंग्लिश तो एकदम 30 तो 30 ना, लाइक और रीजनिंग में 28 29। और वैसे मैं देख के मेरा तो भी दिमाग खराब है, 30 और 30 है 28 58 तो ही होगा, मतलब मैथ मिला देंगे तो 80 चला जाएगा क्या। तो ये स्टोरीज भी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देखना, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आप मुझे अपने अटेम्प्ट्स कमेंट्स में बता दीजिएगा, आपकी शिफ्ट कौन सी वो भी मुझे बताना, आपको क्या लगता है कट ऑफ कितने जाने वाले आप मुझे वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में।